अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। बड़े कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन उसको क्लासिफाई करने लगी, उसको हिस्सों में तकसीम करने लगी हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए उसको पहचानने में। 7 डिफरेंट तरह के ब्लोट, यानी अगर 7 डिफरेंट तरीकों से आपका पेट फूलता है तो उसके पास क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपके पास डायग्नोसिस होगा तो आप उसको ट्रीट करेंगे ना। और जितने भी रीज़न्स हैं, कोई भी एक ऐसा रीज़न नहीं है जो भी मैं बताऊंगी उस पर आपने मेरी वीडियो खोल लेनी है जिस पर मैंने वीडियो ना बनाई हो। सबसे कॉमन आपके पास जो अपर बेली ब्लोट होता है, कॉमनली जो पैथोलॉजिकल कॉजेज़ नहीं है, यानी डिज़ीज़ रिलेटेड कॉजेज़ नहीं है, जो लोग बहुत तेज़ खाते हैं, मैं पहले बहुत तेज़ खाती होती थी, मैंने खाना स्लो कर दिया, मुझे अपर बेली ब्लोट हो जाता था। ये उनको होता है बिकॉज़ उनकी जो थूक के सलाइवा के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको आपके पास हो जाता है। और नेक्स्ट, जिनके स्टमक की मोटिलिटी, जिनका स्टमक जो है ना वो ठीक तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, उन लोगों में हो जाता है। स्टमक की मोटिलिटी अच्छी करने के लिए विटामिन बी1 बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, मैं बता दूँ, 1000 माइक्रोग्राम डेली एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हैं। अक्सर उन लोगों के स्टमक की मोटिलिटी कम होती है जिनका बी1 विटामिन जो है वो कम होता है। इसके अलावा अगर आपको एसिड रिफ्लक्स शुरू-शुरू में हो रहा है, तो एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी आपको हो सकता है। और अगर शुरू-शुरू में हो रहा है तो ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर अपनी रूटीन में इंक्लूड करें। अब वो ब्लोटिंग जो पूरा दिन थोड़ी-थोड़ी करके बिल्ड करती है, इसकी रीज़न हो सकती है या आपको मल्टीपल फूड एलर्जीज़ हैं और जैसे-जैसे पूरे दिन में आप फूड कंज़्यूम कर रहे हैं, आपका ब्लोट जो है वो बिल्ड हो रहा है। दूसरा, आपको सीबो हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसमें मैं बहुत वीडियोज़ कर चुकी हूँ। आपका ज़्यादातर बैक्टीरिया बड़ी आँत में होना चाहिए। जब वो हिजरत करके, माइग्रेट करके छोटी आँत में आ जाता है, तो खाने की फर्मेंटेशन गलत जगह पे शुरू हो जाती है। तो जैसे आप खाएँगे, खाने की फर्मेंटेशन शुरू होगी, आपको ब्लोट हो रहा है। और तीसरा, ये जो ब्लोट पूरा दिन करके बिल्ड होता है, वो लैक ऑफ बाइल। बाइल आपके पास वो फ्लूइड होता है जिसने इंजन को लुब्रिकेट करना होता है आपकी आंतों को, ताकि आपके पास जो फीसेस है वो ठीक तरह निकले। ये जिगर से निकलता है, पित्ते में कॉन्सेंट्रेट होता है और वहां से आंतों में पहुंचता है। अगर आपके पास बाइल कम हो तो आपके पास पित्ता जो है वो इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं ठीक तरह कर पाता और उसकी वजह से बाइल का बैकअप होता है और ये ब्लोटिंग आपके पास हो सकती है। नेक्स्ट, अगर बहुत टाइट बेली वाला ब्लोट है आपको और वो पूरा दिन है खाने से पहले, तो ये हार्मोनल ब्लोट है। ये आपके पास, और अगर खवातीन में है, ये प्रोजेस्टेरॉन के कम होने की वजह से हो सकता है और एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से भी हो सकता है। उसके लिए आप मेरी वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन कम होने पे भी मैंने वीडियो की है, एस्ट्रोजन कम होने पे भी मैंने वीडियो की है। नेक्स्ट, अगर आपको ब्लोटिंग होती है बहुत सारे, जो बर्पिंग कहते हैं, जिसको खट्टे डिकार कहते हैं, उसके साथ, या तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ खा रहे हैं, या आपको एसिड रिफ्लक्स है, या आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन और बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ब्लोटिंग होती है राइट शोल्डर पेन के साथ, इस पे मैंने पूरी वीडियो की है जिसमें मैंने साइंस एक्सप्लेन की है। पित्ते में प्रॉब्लम है, या तो आपके पित्ते में पत्थरियाँ बनना शुरू हो गई हैं, पित्ते में आपका जो बाइल है वो ठीक तरह कॉन्सन्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, या बाइल ने कॉन्सन्ट्रेट होके पत्थरियाँ बना ली हैं, या पित्त आपका ठीक तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है बाइल को निकालने के लिए। इसके लिए आपने क्या करना है, टटका और ऑक्स बाइल सप्लीमेंट्स, सेब का सिरका, अदरक, करेला, आंवला, मिल्क थिसल लेने के साथ-साथ उसके लिए आप मेरी जो है वीडियोज़ क्लिक कर सकते हैं। और ये जितनी भी हर्ब्स का मैंने नाम लिया है, ये आप चाहें तो www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। अगर ब्लोटिंग हो रही है आपको बैक डिस्कम्फर्ट के साथ, तो आपका नर्वस टिश्यू और आपका गट कनेक्टेड है, ये वेगस नर्व का इश्यू है। वेगस नर्व आपके गट और आपके दिमाग को कनेक्ट करती है और ये दोनों डायरेक्शन में रन करती है, यानी यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकती है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकती है। और वेगस नर्व आपकी जो बॉडी का रिलैक्सेशन सिस्टम है ना, रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसका 75% हिस्सा बनाती है। अच्छा जी। इसके लिए, इसके साथ आपके और क्या सिम्पटम्स एसोसिएटेड होंगे? आपका ब्रेन फॉग एसोसिएटेड होगा, आपकी बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड होगी। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियोज़ कर चुकी हूँ। इसका सॉल्यूशन आप उनमें जाके देख सकते हैं। अगर ब्लोटिंग सिर्फ़ आपको भिंडी, गोभी, ग्रेन्स या दाल वग़ैरह खाने से होती है, अगेन ये आपके पास SIBO है। और अगर आपको ऐसी ब्लीडिंग होती है जो पखाना करने के बाद ठीक हो जाती है, तो ये IBS है। उस पर भी मैं सेपरेट वीडियोज़ कर चुकी हूँ। वीडियो के एंड में ये खुशखबरी सुनाती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला ने अपना ग्रैंड आउटलेट डिफेंस में फेज़ 4 में डबल डी में जलाल सन्स के ऑपोज़िट जो है वो लॉन्च किया है। वहाँ से आप मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ऑर्डर कर सकते हैं और वेबसाइट पर पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।